आरुषि, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है ना? यस मैम। सो इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालिए। यस मैम निकाल ली। सो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट द नाउन इट्स काइंड, है ना? सो आरुषि, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ नाउन। Noun are the naming words. They name everyone and everything around us. ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग समीर। चलो सृष्टि, नाउ यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ नाउन। Noun are the naming words. They name everyone and everything around us. ओके समीर, चलो। समीर, यस मैम। चलो अब आपकी बारी। मैं कौन सी बुक निकालूं? बेटा यहाँ लिखा हुआ है ना ग्रामर की बुक, यस बोर्ड भी तो मैम। देखिए, इंग्लिश ग्रामर। अब बुक कोई भी हो, नाउन का डेफिनेशन तो बताइए ना। समीर, यस मैम। nouns are the naming words. They name everyone and everything around us. मैम आप रिवीजन कराएंगी क्या? हाँ, ओके मैम। ओके मैम। तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि नाम होते हैं। और वो किसके किसके नाम होते हैं? एवरीवन एंड एवरीथिंग अराउंड अस। जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, लोग हैं, सबके नाम क्या है? वो नेमिंग वर्ड, नाउन। चलो समेत, अब बताइए नाउन की डेफिनेशन क्या है? समेत, समेत, इज दिस अ बिहेवियर टुवर्ड्स योर टीचर? हाँ, कितनी बार पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग? मतलब पढ़ाया हुआ है, रिवीजन करा रहे हैं, उसमें भी आपको आंसर नहीं करना है, या नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, क्या हुआ है? चलो सृष्टि, नाउन के पर्सन,
एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के एग्जाम्पल बताइए। पर्सन में आयुषी, प्लेस इलाहाबाद, एनिमल डॉग, थिंग में चेयर। गुड। चलो आयुषी, अब आप बताओ। आरुषि, यस मैम। नाउन के एग्जाम्पल बताइए, पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग के। कौन मैम कौन से होते हैं? मैम पर्सन में राम हो गया, प्लेस में लखनऊ हो गया और एनिमल में टाइगर और थिंग्स में टेबल। ओके गुड। समित, चलो सृष्टि, अब आप बताओ नाउन के टाइप्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाउन्स? फर्स्ट कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। करेक्ट। आरुषि, अब आप बताइए। पहला नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन और चौथा मटेरियल नाउन और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो सृष्टि, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का एक एक एग्जाम्पल बताओ। कॉमन नाउन बॉय और प्रॉपर नाउन महेश। महेश, करेक्ट। और मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन सैंड। व्हाट? सैंड। सैंड, ओके। और कलेक्टिव नाउन? A bunch of grapes. वेरी गुड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन? Sadness. वेरी नाइस। चलो आरुषि, अब आप भी बता दीजिए कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एक एक एग्जाम्पल। मैम कॉमन नाउन में गर्ल हो गया, प्रॉपर नाउन में अपना ही नाम ले लो। प्रॉपर नाउन में सीमा हो गया और कलेक्टिव नाउन में अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया और मटेरियल नाउन में आयरन हो गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ब्यूटी हो गया। वेरी गुड। चलो सो ये हो गए आपके नाउन। अब आते हैं हम लोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पे। सो आप लोगों को मैंने बताया कि काउंटेबल नाउन क्या है, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। The nouns that can be counted are called countable nouns. For example, doctor, egg, bird, cities, boys और pens. तो जितने भी नाउन है, अभी हमने नाउन पढ़ा है ना, तो जितने भी नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। फिर अनकाउंटेबल नाउन क्या है? द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. However, many of them can be weighed or measured. So बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनको वेट ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन उनको काउंट नहीं कर सकते, तो वही क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है। फर्स्ट क्लास में अभय आया था? नो मैम। कौन कौन आया था? आप तीनों के अलावा और कौन? मैम हम दोनों। मैम मैं आरुष और सृष्टि। समित था फर्स्ट क्लास में? नो मैम। अच्छा, बस दो लोग थे? यस मैम। नो मैम भी था। समित भी था? समित, आपने फर्स्ट क्लास क्यों नहीं की? करी थी कि नहीं? मैम वेटिंग बता रहा था, मैम ऑन ही नहीं हो रही थी। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम रही होगी, कोई बात नहीं।
मैम इसमें भी नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, बार बार हाँ कट हो हाँ। रहा है। तो अगर आपको हो रही है सिर्फ, तो मतलब आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, या तो आपकी सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है या फिर आप जिस एरिया में हो वहां पर गड़बड़ी है। सो यस मैम। लगता है अभय को नींद आ गई आज, इसलिए अभय नहीं आ पाया। और कौन गायब है? और भी तो कोई कम है। मैम रिया आरुषि, नहीं है। दुर्गेश नंदिनी तो कई दिन से गायब है। उसका भाई भी आदित्य, वो भी नहीं आ रहा है। इस पिछले बार भी ये लोग ने ऐसे किया था, इस बार भी। मैम वो लोग गाँव गए नव्यांश, हैं। नव्यांश अभी पिछली क्लास में था ना? यस मैम, के लिए हाँ, आया। अब लगता है बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली उसने, थक गया बेचारा। चलो कोई बात नहीं। सो ये हो गया आपके अनकाउंटेबल नाउन जिनको काउंट नहीं कर सकते लेकिन मेजर और वेट कर सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, गोल्ड, सॉइल, हनी, चॉक, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, हेयर, म्यूजिक, ये सारी चीजें जो है ये काउंट नहीं हो सकती। विद द एडिशन ऑफ वर्ड्स लाइक अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ, ये जो वर्ड है, अ पीस ऑफ, ये जो वर्ड है, before uncountable nouns they can be treated as countable nouns. So अगर ये word a piece of, a piece of bread, a piece of chalk, a piece of honey, या ये जो piece है अगर ये लिख देंगे तो अनकाउंटेबल नाउन भी जो है वो क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। नव्यांश, यस मैम। why are you late? हाँ, लेट क्यों हो गए? आई एम टॉकिंग टू यू नव्यांश। रिप्लाई ही नहीं करना है, पता नहीं कैसा बिहेवियर है आप लोगों का। अ पीस ऑफ अगर लग जाएगा अनकाउंटेबल नाउन के आगे तो वो भी काउंटेबल नाउन में गिना जाएगा। यस मैम। For example, a loaf of bread, a piece of information, a piece of cake, a jar of honey. अब कुछ और पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। यूज ए, हमको ए लगाना है बिफोर काउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके आगे हमको ए लगाना है। काउंटेबल नाउन के आगे हम ए लगा देंगे इन द सिंगुलर, जब सिंगुलर में बात होगी, जब सिंगुलर में बात होगी तब हम काउंटेबल नाउन के पहले अगर ए लगा देंगे इफ इट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल, अ फ्लावर, अ मैंगो, अ गर्ल, अ हैट, अ बुक. So use a before a countable noun in the singular if it begins with a consonant sound. कॉन्सोनेंट आपको पता है ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने 21 लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। सो जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तब काउंटेबल नाउन के पहले हम ए लगाएंगे। और आपको पता है कि जब भी वॉवेल का साउंड आता है सो हम क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं, है ना। जब वॉवेल का साउंड आता है तब हम एन लगा देते हैं, जैसे अम्ब्रेला और एप्पल, ये सारे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ये तो आर्टिकल्स में भी आते हैं ये दोनों, ए और एन। फिर उसके बाद यूज द का यूज करिए बिफोर अ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के पहले द का यूज करना है when there is only one kind of its kind। और आपको पता है द को डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। जो द है ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, ये उसी चीज के, उसी नाउन के आगे लगाया जाएगा जो कि वन ऑफ अ काइंड होगा, मतलब जो अपने आप में पर्टिकुलर होगा, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। जैसे द ताजमहल, ताजमहल एक ही है तो द ताजमहल।
और बताइए। मैम द सन, द सन, द मून, द स्टार, है ना। तो वन काइंड ऑफ थिंग्स के लिए क्या लगा देंगे हम लोग, द लगा देंगे। वेयर देयर इज ओनली वन काइंड, एज द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द फ्रंट डोर। फ्रंट डोर तो एक ही होगा घर में, तो द फ्रंट डोर। और किसी एक पर्टिकुलर चीज की अगर बात करें, जैसे कई सारे डोर्स हैं, सो वही वाला डोर, फ्रंट वाला डोर, तो उसके लिए भी द लगाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल क्या है। There was much fog on the way. रास्ते में बहुत ज्यादा fog है। I bought many gifts for my siblings. तो यहाँ पर many, much ये सारी चीजें लगा दी गई। I have a little doubt about your ability. They gave us a few apples to eat. अब नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज पर। यस मैम, क्या बताया था हमने, वी बॉट अ पीस ऑफ लैंड इन पंजाब। क्या होगा इसमें बताइए, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? मैम काउंटेबल है। हमने बताया है कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी अगर आप अ पीस ऑफ लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो काउंटेबल हो जाएगा, है ना। काउंटेबल हो जाएगा। हाँ, यस मैम। फिर कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बताइए क्या है ये, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? मैम ये देखो अगर uncountable। वाटर होगा तो अनकाउंटेबल है, क्योंकि पानी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कह रहा है अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक ग्लास पानी। तो एक ग्लास पानी को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो यस जाएगा, मैम। काउंटेबल नाउन हो जाएगा। यस मैम। फिर हॉर्स रैन एट फुल स्पीड। क्या है ये, हॉर्स रैन एट फुल स्पीड, क्या हो जाएगा? इसमें कोई काउंट करने वाली चीज है? नो मैम, मैम हॉर्स है सिर्फ। नहीं, हॉर्स रैन एट फुल स्पीड, फुल स्पीड में जा रहा है, तो ये काउंटेबल है। अनकाउंटेबल है। देयर इज रेन इन द सिटी, ये क्या होगा, देयर इज रेन इन द सिटी। बहुत इजी है, ये बताइए मैम काउंटेबल होगा। क्या काउंट करोगे इसमें, देयर इज रेन इन द सिटी, क्या काउंट करोगे? ये अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल होगा ना, बारिश को कहाँ हम लोग काउंट कर सकते हैं। फिर यस मैम। पीपल हैव लाइक न्यू मूवी वेरी मच। काउंटेबल। काउंटेबल। अनकाउंटेबल। वाहिद हैज टेकन हिज फूड। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, उसने अपना खाना ले लिया, इसमें काउंट क्या करेंगे हम लोग। चलो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्टिंग एरर्स। दे थ्रू मैनी मड्स ऑन अस। क्या होगा इसमें बताओ, मैनी की जगह पर क्या आएगा, मच। मच मड ऑन अस। हाँ। फिर माई फादर ब्रॉट मच बुक्स फॉर मी, क्या होगा यहाँ पर, मैम मैनी लगेगा। मैनी लगेगा। फिर the soldiers fought with many courage,
The soldier मैम courage. हाँ, फिर मच होगा the मैम। teacher gave me 2 advice before the exam. The teacher gave me 2 advice Ma'am, before the exam. Some advice या few advice है ना, some advice या फिर few, a few advice. Next, the waiter brought 2 rice for us. The waiter brought 2 rice for us. हाँ, Rajiv has missed much opportunities. Many opportunities. हाँ, Rajveer has missed many opportunities. Next देखिए, suitable words आपको यहाँ पर fill करने हैं. We have a small, क्या होगा यहाँ पर? Piece of land. We have a small piece of land are behind our house. Next है, my teacher's words give me, क्या होगा? Many strangers. Many नहीं होगा यहाँ पर. My Much होगा. teacher's words give me more strength. More strength. फिर I have, क्या होगा? Some interest. I have some interest in Western music. फिर she has made, क्या होगा? Preparation for the, क्या? She has made, हाँ, a lot of preparation for the test या फिर some या फिर much preparation. Next, Papa brought pens but gave me only, क्या होगा इसमें? Many. Rishi wants to take a, क्या होगा? Advice from you. नहीं, Rishi wants to take a few advice. आ लगा हुआ है ना? Yes ma'am. हाँ, अब आ जाइए the noun number. The noun number क्या है? The noun, on the basis of numbers, there are 2 types of nouns, singular and plural. Singular noun denotes one person or one or thing, whereas plural noun denotes more than one person or thing. For example, boy, book, man and pencil are singular nouns, whereas boys, books, men and pencils are plural nouns. So, एक एप्पल है तो सिंगुलर है, 2 या 2 से ज्यादा है तो प्लूरल है. फिर रूल्स हमने आपको कई सारे बताए थे, चेंजिंग सिंगुलर नाउन एस में, और अगर एफ या एफ ई है तो वी ई एस कर देंगे, और अगर बाई है लास्ट में तो आई ई एस कर देंगे. फिर अगर एक्स सी एच एस एस एच और ओ है तो क्या कर देंगे? ई और एस कर देंगे. फिर however, there are nouns which end with o, but their plural are made by ending s. तो बहुत सारे नाउन ऐसे जो हैं जो o से एंड होते हैं, लेकिन उनके एंड में ई नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ एस लगा दिया जाएगा. जैसे फोटो का क्या हो जाएगा? फोटो, सिर्फ एस लगेगी. स्टूडियो में भी सिर्फ एस ही लगेगा. नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड नाउन, नाउन मेड ऑफ 2 or 3 वर्ड्स. आपको ये बताया था कल, अगर सन इन लॉ है तो क्या हो जाएगा? बताइए. Sons in law. Sons in law. Father in law. Fathers in law. Mother in law. Mothers in law. Commander in chief. Commander in chief. फिर passer by. Passers by. Passers by. What is the meaning of passer by? बताइए, कल बताया था आप लोगों को. आता है. हाँ, जो गुजरने वाले होते हैं ना. फिर
stepson, sons, stepsons, stepmother, stepmothers, stepmothers, और maid servant. maid servants, हाँ, so अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसको हम लोग स्पेलिंग को चेंज करके उसकी हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे अगर वुमन है तो वुमन का प्लूरल क्या होगा? वुमन सिंगुलर है, एक महिला। अब कई महिलाओं का अगर नाम लेना है तो क्या बोलेंगे? women, विमेन, वुमेन नहीं, विमेन। क्या बोलेंगे? women, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। ये प्रोनाउंस करिए, विमेन। women, अगर हाँ वुमन की जगह पे विमेन है तो इसको हम लोग विमेन ही बोलेंगे, वुमन नहीं बोलेंगे या वुमेन नहीं बोलेंगे। तो इसी तरह मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा प्लूरल? men servants, मैन सर्वेंट, वॉशरमैन, वॉशरमैन, वॉशर मैन। Men. तो ऑब्वियस है अगर प्लूरल में MEN लगा दे रहे हैं एक ही जगह पर तो सॉरी सिंगुलर में, तो वैसे ही प्लूरल में MEN लगेगा। सो अब नेक्स्ट देखिए, abbreviations from their plurals by adding s. तो s करके प्लूरल कैसे करते हैं? जैसे कि देखो यहाँ पर एब्रिविएशन दिया हुआ है MLA, है ना? तो MLA तो फुल फॉर्म है नहीं। नो मैम, तो MLA का फुल फॉर्म क्या है बताइए, किसी को पता है? नो मैम, no ma'am, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप लोगों को पता है कि MLAs कौन होते हैं? जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं ना, जहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, सब लोग शोर मचाते रहते हैं, बातचीत होती है, जो नेता लोग होते हैं MLA, उनको ही MLA बोलेंगे, ठीक है? सो इनको Yes, अगर ma'am. प्लूरल बनाते हैं, हाँ इनको जब प्लूरल बनाते हैं तो इनका कैसे होता है? MLA। सो इसको प्लूरल बनाएंगे ML अपॉस्ट्रोफी S, MLAs, समझ गए? MLAs। फिर Yes, वैसे ही MSC, इसको कैसे प्लूरल बनाएंगे? MSc. MSCs, मैम लास्ट में S ऐड हाँ कर लास्ट में इसमें भी अपॉस्ट्रोफी S ऐड कर देंगे। अब इसका क्या फुल फॉर्म होगा MSc का? बताइए, MSc के बारे में सुना है आप लोगों ने? क्या होता है ये? ये होता है बच्चों एक स्टडी कोर्स का नाम है। जैसे आप सुने होंगे ना BA, MA, BSc, वैसे ही ये होता है MSc। तो इसको क्या कहते हैं? ये S और C है, ये साइंस का मतलब है, इससे मतलब है साइंस से। तो MSc का मतलब क्या है? मास्टर्स ऑफ साइंस, ठीक है? Yes, अब नेक्स्ट है सम नाउन्स फॉर्म प्लूरल बाय चेंजिंग वोवेल्स। सो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको वॉवेल को चेंज करके उसका प्लूरल बना दिया जाता है। yes, ma'am. जैसे टूथ का प्लूरल क्या होगा? mouse का mice, Mice. माइस,
सो माउस को भी क्या कर देते हैं, प्लूरल में चेंज कर देते हैं स्पेलिंग। ठीक है, सो इतनी चीजें बच्चों ग्रामर में समझ में आई। ये जो थर्ड चैप्टर है आपका, यस मैम। हाँ। नेक्स्ट एक और देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस आर चेंजेस अंडर फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। जैसे आई को प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई मतलब मैं। अब मैं का प्लूरल क्या होगा बताइए, वी। हम ना। मैं मतलब मैं अकेला, और प्लूरल मतलब वी, हम। फिर और क्या होता है, यू मतलब आप। जब हम कहेंगे आप, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सबको बोल रहे हैं या किसी एक को बोल रहे हैं। ये दोनों का मतलब होता है। आप, हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, अकेले को तो भी आप बोलेंगे, यू बोलेंगे, और अगर आप सब कई लोगों को बोलेंगे तो भी आप बोलेंगे। सो जो यू है ये सिंगुलर में भी काउंट होता है और प्लूरल में भी काउंट होता है। ठीक है, यू क्या Yes, है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। लेकिन जब ग्रामर में हम इसको यूज करते हैं, लिखते हैं, तो हमेशा इसको एज प्लूरल इसको गिनते हैं। ठीक है, जो पंक्चुएशन होते हैं, जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो इसको प्लूरल की तरह ही मानेंगे। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर के लिए भी। फिर अगर हम पूछेंगे सृष्टि से कि व्हाट इज योर नेम, या फिर हाउ आर यू फीलिंग, यू अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि कई सारी सृष्टि से पूछ रहे हैं, हमें तो आपसे ही पूछा है, लेकिन यहाँ पर भी यू लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बोलने के लिए हम यू को वो तरह से यूज करेंगे, है ना, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। लेकिन लिखते कैसे हैं उसको, एज प्लूरल। समझ गए। Yes, ma'am. माइन, माइन मतलब मेरा, तो माइन का प्लूरल क्या हो जाएगा, हमारा, आर्स, OUR, आर्स, हमारा, हम सबका। ही शी इट, ही शी लड़की और लड़का के लिए, और इट जो है वो थिंग्स के लिए और बेबीज के लिए, है ना। ही शी बॉय और गर्ल के लिए, इट जो है वो चीजों के लिए और बेबीज के लिए। इनका प्लूरल क्या हो जाएगा, दे, इनका प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। माई सेल्फ यानी सिंगुलर, मेरे लिए, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, आर सेल्फ, हमारे लिए। आर बेटा आर, योर नहीं, आर सेल्फ। हिम का क्या हो जाएगा, them. देम। फिर योर सेल्फ मतलब तुम्हारा। देखो ये सिंगुलर की तरह ही बोलेंगे, लेकिन काउंट होगा ये ग्रामर में एज प्लूरल। लेकिन योर सेल्फ क्या है, सिंगुलर के लिए बोला जा रहा है कि तुम्हारे लिए। तो योर सेल्फ का प्लूरल क्या हो जाएगा, स्पेलिंग में देखो चेंजेस हैं। योर सेल्फ ये हो गया आपका सिंगुलर। प्लूरल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस वाला रूल आएगा। हाँ, योर सेल्फ, VES, है ना, यहाँ पर F वाला रूल लागू होगा कि S लग जाएगा। हिज और हर का क्या लगाएंगे हम लोग, देयर, है ना। तो ये सारे कुछ ऐसे जो पर्सनल प्रोनाउंस के कुछ ऐसे ये प्लूरल वर्ड्स थे। नेक्स्ट देखो क्या है, देयर आर नाउन्स व्हिच चेंज इनटू प्लूरल्स विदाउट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर रूल। कुछ ऐसे भी नाउन है जिसका कोई रूल नहीं होता चेंज करने का, लेकिन वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। जैसे देखो, इसका मतलब कोई एक ऐसा रूल नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग ही आप इसको चेंज करोगे। जैसे पहले नहीं था कि F है तो ES लगा देना है, O है तो ES लगा देना, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन इसको फिर भी बस चेंज करते हैं ऐसे ही, इसको ऐसे ही चेंज करते हैं। फॉर्मूला को कैसे चेंज करेंगे प्लूरल में, Formulas. फॉर्मूले, है ना, बोलेंगे फॉर्मूला जैसे ही, लेकिन फॉर्मूले ये हो जाएगा फॉर्मूला का प्लूरल। चाइल्ड का आप सबको पता है बच्चों, क्या हो जाएगा प्लूरल, Children. चिल्ड्रेन। Children. बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या लगा देते हैं बोलने में, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं।
लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। चाइल्ड अपने आप में सिंगुलर है और चिल्ड्रन अपने आप में कंप्लीट प्लूरल है। इसमें आपको एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है ऑक्स। मैम मैं मीटिंग लीव कर दे रही हूँ। हाँ, कौन? नव्यांश? तो मैम मैं, अच्छा, क्यों? क्योंकि मैम मेरी मोबाइल में चार्ज नहीं है। ओ, चार्ज नहीं है तो क्या कर रही थी? गेम खेल रही थी मोबाइल में जो चार्ज नहीं है? नो मैम, रात चार्ज करके सोते हैं, उसके बाद अनुष्का की 2 क्लास होती है, फिर मेरी होती है, तो चार्ज अच्छा, नहीं हाँ होता। हाँ हाँ, तब तो हो जाएगा ऐसा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, वैसे भी क्लास एंड हो ही चुकी है, और जो बाकी अगर ऐसा कुछ रहता है तो फिर यूट्यूब तो है ही। यस। फिर नेक्स्ट है some of the nouns remain same in singular and plural forms। तो कुछ ऐसे भी नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में सेम रहते हैं, जैसे sheep, fish, swine, people, hare, है ना, deer। इनका कोई प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं। ठीक है, Yes, some ma'am. nouns are always plural। जैसे और कुछ nouns क्या है, हमेशा प्लूरल है, जैसे हो गया scissors, clothes, और क्या है, binoculars, spectacles, arms, etc। ये वर्ड थोड़ा सा आप इसको याद कर लीजिएगा। चलो, इतनी चीजें समझ में आ गई थर्ड चैप्टर की। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करके इसकी जो एक्सरसाइजेज है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. चलो, थैंक यू ऑल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक Bye. केयर। बाय मैम, थैंक यू मैम।